में उड़ेल दी। मगर हमारी विडंबना देखिए कि आप सब निःशुल्क बैठे हैं और हमें आपको हंसाना भी है। आप हंसे तो ठीक, वरना हमारा तो लिफाफा ही फंसे। सही कह रहा हूं मैं? देखो, कॉमेडी सर्कस और कपिल शर्मा का शो, यहाँ दरअसल होता क्या है, वहां पर होता है एडिटिंग, वहां पर रीटेक पर रीटेक होता है, उसके बाद जाकर के छटकर हंसी निकल आती है। यहाँ तो हम आपके सम्मुख लाइव खड़े हैं, फिर आपके मुस्कुराने में क्या जाता है? क्या किसी गरीब के पेट पर लात मारने में आपको बड़ा मजा आता है? बहुत बढ़िया। सही कह रहा हूं भाई साहब। आज हिंदी पखवाड़े में एक काम शहीदों के नाम कार्यक्रम है और विनय जी ने अच्छी शुरुआत की दी है। वो देशभक्ति की बात कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं है, हम भी देशभक्ति की बात कर सकते हैं। आज से कभी भी देशभक्ति पैदा कर सकता है, मगर हमारे तरीके थोड़े अलग होते हैं। वो 3 देश के लोग बैठ कर के बियर पी रहे थे, सुनना सर, वो 3 देश के लोग बैठ कर बियर पी रहे थे, एक पाकिस्तानी, एक चाइनीज और एक इंडियन। तो एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी को जोश आया, उसने गिलास को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा अंदाज है जिस गिलास पे एक बार पी लेते हैं दोबारा उसको हाथ नहीं लगाते। अच्छा, वो चाइनीज को स्टाइल बहुत पसंद आया, उसे भी कुछ नया करना था। उसने बियर की बोतल ही हवा में उछाल दी, जेब से पिस्तौल निकाली और बियर की बोतल को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा स्टाइल है जिस बोतल से एक बार पी लेते हैं दोबारा हाथ नहीं लगाते। अब बारी आई भाई साहब इंडियन की था मुरादाबाद का। बात समझ में आ जाए तो कभी सम्मेलन को यहीं से स्टार्ट कर देना। बारी आई इंडियन की था मुरादाबाद का, उसने प्लेट को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और पाकिस्तानी और चाइनीज को गोली से भूनते हुए कहा, हमारा अंदाज है जिसके साथ एक बार बैठ लेते हैं दोबारा नहीं बैठते। हम तो साहब देशभक्ति ऐसी जगह देते हैं, 90 दिन की कविता लिखने की जरूरत नहीं है। सही कह रहा हूं साहब, मैं तो देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं और एक इंटर कॉलेज में हिंदी का अध्यापक हूं। अब आप समझ ही नहीं होंगे कि मेरे जैसा अध्यापक होंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। मगर हम देशभक्ति बहुत ही जगह देते हैं। एक बार मैंने बच्चों को बुलाते हुए कहा कि बच्चों कसम खाओ कि जीवन में कभी सिगरेट नहीं पियोगे, तो सारे बच्चों ने कसम खाई सर। मैंने कहा आप कसम खाओ कि जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे, सारे बच्चों ने कसम खाई साहब। मैंने कहा कसम खाओ किसी लड़की को देखकर सीटी नहीं बजाओगे, सारे बच्चों ने कसम खाई साहब। अब मेरा काम बन गया था। मैंने कहा आप कसम खाओ कि वक्त आए तो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दोगे, तो सारे बच्चे कहने लगे सर सिगरेट पीना नहीं, शराब को हाथ लगाना नहीं, लड़की को देख कर सीटी नहीं बजाना, ऐसी जान का करना क्या है, बदन के शहीद क्यों हो जाएगा।